अपने चिंतन की धारा बदल दो। रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। बीज बोया है जैसा भी मन में, फल उसी का तो तुमने तो तुमने लिया है। स्नेह शुचिता के संकल्प लाओ, दर सुखों का वो खुल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। कर्म में योग कर दो शामिल, योग ही जिंदगी को सवारे। योग ही जिंदगी को सवारे। अपनी वाणी से अमृत लुटाओ, बोल वरदानी बन जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की भटकती ये नैया, पार होगी तपस्या के बल से। जिंदगी की भटकती ये नैया, पार होगी तपस्या के बल से। सब मुश्किलें पार कर दो, अपनी रूहानी ताकत के बल से। अपनी रूहानी ताकत के बल से। शिव पिता ही है अपना सहारा, उनकी यादों में सुख पाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की
की धारा बदल दो। ओम शांति। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि परिवर्तन जो हम चेंज चाहते हैं लाइफ में, हम चाहते हैं जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो, लेकिन वो परिवर्तन नहीं होता, चेंज नहीं हो पा रहा है। उसका क्या कारण हो सकता है? तो उसका कारण तो आपके सामने हम एक चीज़ का रख सकते हैं कि कर्म के जो हम कर्म करते हैं उसके फल की इच्छा, मतलब कोई भी कर्म करने के बाद उसके फल की इच्छा में या तो हमको सुख मिलता है या तो दुख मिलता है। और जब कोई भी इच्छा, कोई भी डिज़ायर अगर मेरे साथ जुड़ी है तो हम कभी भी अपने आप को पूरी तरह से बदल नहीं सकते। इस लाइफ के साथ जोड़ के अपने आप को रखेंगे। तो आज का टॉपिक इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमको परिवर्तन होने में जो बाधा है, जो हर्डल है, वो हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं। इसलिए हम जैसा शुद्ध होना चाहते हैं, जैसा पवित्र होना चाहते हैं, जैसा निरहंकारी होना चाहते हैं, ईगोलेस होना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, वो नहीं रह पा रहे। कारण कोई न कोई इच्छा है, कोई न कोई डिज़ायर है। अब कैसे बने इच्छा मात्रम अविद्या? ये टॉपिक बहुत सुंदर है। नो नॉलेज अबाउट डिज़ायर। अब ये कैसे बने इच्छा मात्रम अविद्या का जो इसका मीनिंग है कि मुझे ये भी नॉलेज ना हो कि डिज़ायर क्या होती है, मुझे ये भी पता ना हो कि डिज़ायर होती क्या है। ऐसे इच्छा मात्रम अविद्या बनना कि अभी तक तो हमको हर एक बात की डिज़ायर का पता है, लेकिन मुझे ये नॉलेज ही ना हो, इतना दूर तक हमको एफर्ट करना है। तो अभी तक चेंज करने का बेस हमने बहुत कुछ सुना, लेकिन आज हम परमात्मा के आधार से, परमात्मा की ज्ञान की मुरली के आधार से समझेंगे कि इच्छा मात्रम अविद्या, या ये भी हमको नॉलेज ना हो कि इच्छाएं क्या होती हैं, उसको समझेंगे। इसका मतलब ज्ञान या समझ या अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक चली जाए जहाँ तक हम बस कर्म करें और भूल जाएं, ये भी ज्ञान ना हो कि इच्छा होती क्या है। अब देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन ना होने का मुख्य कारण का मतलब समझ आ रहा है थोड़ा सा। डिज़ायर, कोई भी तरह की इच्छा मात्रम अविद्या का मतलब हर एक बात की इच्छा और उसकी नॉलेज और उसके फल की इच्छा हमको दुख दे रही, अर्थात हम तृप्त नहीं हैं, हम सैचुरेटेड नहीं हैं, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। आज अतृप्ति होने के कारण हम बहुत परेशान हैं। अतृप्ति का कारण है कर्म के फल की इच्छा। आप कोई वचन बोलो या कर्म करो, उसका आप परिणाम चाहते हो। हम थोड़ा सा भी कोई कर्म करते हैं, चाहे किसी को हमने सैल्यूट किया, किसी से बात की, किसी से थोड़ा भी हमने बात की, तो उसका हमको उसका फल चाहिए। इमीडिएट हम चाहते हैं कि अच्छा आपको कैसा लगा, लेकिन हम कर्म के ऊपर कम फोकस्ड हो गए, फल के ऊपर ज़्यादा फोकस हो गए, जिससे हमारी स्थिति बदल जाती है। तो परिवर्तन ना होने का मुख्य कारण एक क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या का मतलब हमारे अंदर तृप्ति नहीं हुई है। हर कर्म के फल की इच्छा है, हम अतृप्त हैं। जो छोटे से छोटे काम का हमको फल चाहिए, इतनी गहरी डिज़ायर है, सटल डिज़ायर है, और उसको बताए बिना भी हम नहीं रह पाते हैं ज़्यादातर। परिवर्तन ना होने का मुख्य कारण हर कर्म के फल की इच्छा अगर आपके थॉट में भी है,
वो उसके वाइब्रेशन के कारण आप दुखी होंगे या सुखी होंगे। हर कर्म के फल की इच्छा अगर आपके थॉट में भी है, उसके वाइब्रेशन के कारण हम दुखी और सुखी होंगे। उदाहरण, जैसे कोई कर्म करने से पहले, अच्छा मैं ये जब काम करूँगा तो इससे क्या परिणाम होगा, अच्छा मैं आज उनके पास जाऊँगा तो इसकी क्या स्थिति बनेगी। आप सोचो, आप पहले परिणाम के बारे में सोच रहे हैं, ना कि कर्म के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इसका गहरा मतलब है कि किसी कर्म को करने से पहले यदि मेरे अंदर ये संकल्प चलने लग जाता है कि इसका परिणाम क्या होगा, तो मैं परिणाम के लिए कर्म कर रहा हूँ, माना उसके रिजल्ट ओरिएंटेड कर्म कर रहा हूँ। और जब रिजल्ट ओरिएंटेड कर्म होता है तो उस कर्म का प्रभाव अलग होता है। अब होगा क्या कि मैं कर्म को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। मैं कर्म तो करूंगा लेकिन उसका मुझे रिजल्ट चाहिए। तो जब मैं रिजल्ट ओरिएंटेड कर्म करता हूं तो मैं कर्म के प्रभाव को अच्छी तरह से नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड कर रहा हूं। परिवर्तन ना होने का मुख्य कारण ये भी, जैसे उदाहरण में आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ये आपका कर्म है। एग्जाम्पल है, जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, कोई ऐसी चीज़ बनाई, ये आपका कर्म है। लेकिन उसको बनाते हुए अगर मैंने सोचा कि ये मार्केट में जाएगा, लोग इसे खूब यूज़ करेंगे, इससे मेरा या कंपनी का नाम होगा, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। अब देखो, बनाने से पहले ये सारे थॉट चल रहे हैं। अब आपका सारा फोकस बनाने से पहले किस पर चला गया, रिजल्ट पर। अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप खुश होंगे या दुखी होंगे। ऐसे ही हमने खाना बनाया या हमने कोई ऐसी चीज़ बनाई, हमारे बनाने से पहले उसमें थॉट चल रहे हैं कि इसके बनाने के बाद किसको अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगेगा तो फिर मुझे कैसी फीलिंग आएगी। अब खाने वाले ने उसकी तारीफ ही नहीं की, हमारा मूड ऑफ हो गया। तो ये डिज़ायर हमारे अपने आप को कर्म के ऊपर अच्छी तरह से फोकस नहीं होने दे रही है। परिवर्तन ना होने का मुख्य कारण ये हुआ कि इसलिए जैसे भी किसी की फल की इच्छा आई कर्म के, तो उसका मतलब हुआ कि हम नाम, मान और शान के लिए कर्म कर रहे हैं, नेम, फेम, मनी के लिए कर्म कर रहे हैं। इसलिए आज दुनिया में लोग सोशल वर्क करते हैं, एनजीओज में काम करते हैं, फिर भी दुखी हैं, टेंशन में हैं। देखो कितनी बड़ी बात है और बड़ी शर्म की भी बात है कि हम एनजीओज में काम करते हैं, हम सोशल वर्क करते हैं और पूछा नहीं आज उनका मूड ठीक नहीं है, आज उनका मूड खराब है। क्या कर रहे हैं आप सोचो, इसका मतलब आप सेवा नहीं कर रहे हैं, आप कोई डिजायर के साथ कर्म कर रहे हैं, तभी तो टेंशन में। नहीं तो हम ट्रस्टी हैं, हम सोशल वर्क करने वाला हमारा ट्रस्टी, और इसका सारा रिस्पॉन्सिबल परमात्मा है, तो हमको किसी बात का टेंशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम सेंटर निवासी हैं या हम कोई सेवा अच्छी तरह से दे रहे हैं और दूसरों की तरफ जाके अच्छी तरह से बात भी कर रहे हैं, आपको नहीं पता हम एनजीओज में काम करते हैं या हम परमात्मा का बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको टेंशन है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई न कोई इच्छा है, कोई न कोई डिज़ायर है, चेक करो, इसके कारण टेंशन है कि इसका क्या परिणाम होगा। जैसे अगर कोई प्रोग्राम ही होने वाला है तो प्रोग्राम होने से पहले उसके अंदर कितनी टेंशन है कि जो प्रोग्राम करे इसमें कितने लोग आएंगे, अच्छा आएंगे तो कितने लोग उसमें बैठेंगे, अच्छा कितने लोग सुनेंगे। अब हम क्या सारा फोकस क्या शुरू में ही इतना टेंशन डाल दिया, एक एक चेयर के अंदर, एक एक दीवार के अंदर वाइब्रेशन इतने गहरे ऐसे डाल दिए कि जो कोई आएगा उसी भाव से बैठेगा और वैसे ही सुनेगा। आप बताओ, हम भगवान का कार्य कर रहे हैं और कह रहे हैं भगवान के ऊपर फोकस्ड हैं, भगवान हमको मदद कर रहा है। कहाँ भगवान मदद कर रहा है? इसका मतलब सेवा हम नहीं कर रहे हैं, हम कोई न कोई इच्छा के साथ है, तभी टेंशन में है। तो फल की इच्छाओं की लिस्ट भी बहुत बड़ी है। अब पहले तो आपने बड़ी बड़ी डिज़ायर सुनी है, लेकिन शिव निराकार परमात्मा हमको इतना सूक्ष्म रूप से, इतना सटल रूप से इच्छाओं की लिस्ट की बात कर रहे हैं। जैसे आपकी कोई महिमा करता है, कोई आपकी तारीफ करता है, कोई आपको एडमायर करता है, तो उसकी तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाता है। ये भी सूक्ष्म फल को स्वीकार करना है। जैसे किसी ने अगर क्लास में या कहीं आप कुछ सुना रहे हैं और आके वो तारीफ कर दे, तो सारे बड़े जितने भी भीड़ है उससे आपका फोकस हट जाएगा, उस व्यक्ति की तरफ फोकस चला जाएगा
और उसको ढूंढेंगे, बार बार देखना चाहेंगे कि वो मुझे सुने, मेरी तारीफ करे। अब इससे क्या होगा कि जब आप कर्म करेंगे ना, मिक्स्ड होगा। मिक्स्ड मतलब होगा कर्म करने से पहले उसमें एक इच्छा होगी, वो सिर्फ अब कर्म नहीं रहा, मतलब कर्म को पूरी तरह से फोकस होकर हम नहीं कर सकते, क्योंकि उस कर्म में मिलावट आ गई, डिजायर आ गई कि अच्छा मेरी तारीफ होगी, अच्छा इससे मुझे ये मिलेगा। अब देखो जब मिक्स्ड होगा तो परिणाम कैसा होगा? मिक्स्ड होगा। हम दे रहे हैं भगवान का परिचय, हम दे रहे हैं परमात्मा का ज्ञान, हम दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको इच्छा मात्र अविद्या बनना है, आपको ये सारा मोह माया त्यागना है, ये सारा दुख का कारण है। और अंदर भाव क्या है हमारे? सो हमारे शब्दों के साथ हमारे वाइब्रेशंस भी जा रहे हैं ना, तो जब शब्द के साथ वाइब्रेशन जा रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? तो इससे क्या होगा? हर कर्म मिक्स्ड होगा। मिक्स का मतलब कर्म करने से पहले उसमें एक डिजायर होगी, वो सिर्फ कर्म नहीं रहा। इसलिए फल की इच्छाओं की लिस्ट में इच्छा हमारी सच्चाई सफाई को खत्म कर देती है, वो व्यक्ति को सोचने के लिए कहती है, और जहां हम सोचने लग जाते हैं वहां कोई न कोई डिजायर है। सच्चाई सफाई, जैसे किसी के सामने आप सच्चे हैं, बड़ी अच्छी बात है, उसके साथ आप बात कर रहे हैं, आपका मन अच्छा है, लेकिन सबके साथ हम क्लीन नहीं है। जैसे बाय द वे कोई हम एक होता है संबंध निभा रहे हैं, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, कई जैसे किसी का रिश्तेदार किसी के घर आया और वहां 5 जनों की टीम बैठी हुई है, तो 5 ने बोला कि वाह आपके रिश्तेदार तो बहुत अच्छे हैं, तो आपने उनके सामने उनकी तारीफ कर दी, लेकिन बाद में कह रहे नहीं, उसके सामने तो मैंने बोल दिया लेकिन ये है अच्छा नहीं। अब ये सफाई तो नहीं हुई ना। कहने का मतलब मैं अंदर से अभी भी उस व्यक्ति के साथ पूरी तरह से नहीं हूं, सच्चा हूं लेकिन साफ नहीं हूं, क्लीन नहीं हूं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात का हमारे अंदर दुख है। तो वो व्यक्ति को सोचने के लिए कहती है। जैसे आप एक डांसर हैं तो आप सिर्फ डांस करें, उसमें खो जाएं, ना कि तालियों के लिए डांस करें, तालियां अपने आप बजेंगी। इस तरह कोई भी कर्म आप कर्म में डूब के करो तो वो परफेक्ट होगा। का मतलब सिर्फ कर्म करो। कर्म के फल की इच्छा हमारे परिवर्तन ना होने में बहुत बड़ी बाधा है, इसको अंडरलाइन करते जाना है। कर्म के फल की इच्छा हमारे परिवर्तन ना होने में बहुत बड़ी बाधा है। इच्छाओं की लिस्ट में ये भी आता है, इसलिए तो लोग कहते हैं कि क्या हम कर्म से अटैच्ड हैं? नहीं, कर्म से अटैच्ड नहीं, आप कर्म के फल से अटैच्ड हैं, इसलिए कर्म से अटैच्ड है। अंडरस्टूड? आज एक गीता की बात और गहराई से समझ लेते हैं। हम कर्म के फल से अटैच्ड हैं, इसलिए कर्म से अटैच्ड हैं, नहीं तो हम कर्म करते और डिटैच हो जाते। हम कर्म करते और डिटैच हो जाते। इसका मतलब हर कर्म करके व्यक्ति पूछता है चाय कैसी बनी है, खाना कैसा बना है, यदि परिणाम अच्छा है तो खुश, नहीं तो दुखी। ये चीज अच्छी बनी है, अच्छा बना तो बहुत खुश। तो लाइक और डिसलाइक के साथ मेरा गहरा कनेक्शन है। तो जहां ये सारी चीजें मेरे साथ जुड़ी हैं, ये इच्छा है, तो क्या होगा? आप कर्म को प्रभावशाली ढंग से नहीं कर पाएंगे, हमेशा उसके परिणाम के बारे में कुछ न कुछ सोचते रहेंगे। अंडरस्टूड? तो ये है कर्म। अब इसमें एक बात और जुड़ जाती है कि सबके अंदर फिर दूसरा एक प्रश्न उठता है कि क्या हम कर्म क्यों करें? फिर कई कहते हैं फिर हम कर्म क्यों करें जब फल ही नहीं चाहिए? तो एक प्रश्न उठ जाता है। तो इसका आंसर यह है कि फल प्राप्त करने का आधार ही तो कर्म है। अच्छा है बुरा है अटैच मत हो, बस कर्म करो। का मतलब कोई भी कर्म करना तो पड़ेगा। घर में आप हैं, शरीर में हैं, तो कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन हर कर्म का फल तो है ही है ना। यदि उस कर्म के फल से हम अफेक्टेड होंगे या इफेक्टेड होते हैं तो हमारा मन दुखी होता है। जैसे काम तो काम ही है, करोगे तो उसका रिजल्ट कुछ तो निकलेगा ही ना। उस रिजल्ट से दुखी ना होना ही स्ट्रांग माइंड है। का मतलब मैंने सिर्फ कर्म पर फोकस किया,
रिजल्ट पर फोकस नहीं किया तो क्या होगा, जो कर्म मैं करूँगा उस कर्म के आधार से मेरे अंदर दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा। हाँ, मैंने भगवान की याद में बनाया, इसलिए यहाँ बहुत सुंदर बात शिव बाबा हमको सिखाते हैं कि आप हर कर्म शिव पिता की याद में करो, शिव बाबा की याद में करो, परमात्मा की याद में करो, और उस कर्म में निश्चित रूप से परफेक्शन आएगी, क्योंकि भगवान की याद में किया गया कर्म है। अगर तुम इच्छा के वश करोगे, मोह के वश करोगे, लोभ के वश करोगे, उस कर्म में परफेक्शन हो ही नहीं सकती। सो परमात्मा ने ये हमको बहुत सुंदर तरीका बता दिया कि आप सारा कर्म मेरी याद में करो, तो उस कर्म का परिणाम भी अच्छा और लोग उसको देखकर भी बहुत अच्छा खुश होंगे। तो इस दुनिया में शक्तिशाली कौन है? जो न्यारा है। न्यारा का मतलब डिटैच्ड है इस वर्ल्ड से। जैसे हवा, पानी, अग्नि आपको हर समय देते रहते हैं, आपसे कुछ मांगते हैं लेकिन आप कहते रहते हैं हवा बचाओ, पानी बचाओ, बिजली बचाओ। देखो कितना सीखने की बात है कि जो इस वर्ल्ड में हमको दे रहा है, नेचुरल दे रहा है, कुछ हमसे डिमांड नहीं कर रहा है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, लोग प्रयास कर रहे हैं। आप पानी वेस्ट कर रहे हैं, आप बिजली जला रहे हैं, वो कोई कामना नहीं कर रहा है ना हमसे, कोई डिजायर नहीं है उसकी हमारे से। अब आप देखो वो शक्तिशाली कितना है। जब ऐसे हम हो जाते हैं तो लोग हमारी प्रोटेक्शन करते हैं कि नहीं, इनके अंदर कोई इच्छा नहीं है। तो निस्वार्थ भाव से जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, लोग हमारे लिए नहीं सोचेंगे। हर कोई बंध जाएगा आपसे कि ये कुछ मांगते ही नहीं, बस कोई इच्छा मत करो मांगने की, अर्थात फल की। छोटा से छोटा भी मांगना है। शिव बाबा बड़ी गहराई में ले जाते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि मांगने का अर्थ तो, जैसे रहीम दास का दोहा भी आपने सुना है कि कभी भी किसी से कुछ भी मांगा, मांगने से मरना भला। तो मांगना माना छोटी से छोटी चीज भी करना मांगना है। देखो मांगने की डेफिनेशन परमात्मा ने कितनी सुंदर दी। जो हर कामना से न्यारा वही शक्तिशाली। इसी तरह भगवान भी है, वो देता है, सिर्फ देता है, आपसे कुछ लेता नहीं। तो देने वाला ज्यादा शक्तिशाली है ना। तभी सभी भगवान के मंदिर बनाते, उन्हें प्रोटेक्ट करते, क्योंकि देने वाला है। अब वो है भी नहीं, यहाँ पर मंदिरों में नहीं है, सबको पता है। लेकिन जहाँ इच्छा होगी, लेने का भाव होगा, तो आप प्यासी आत्मा रहेंगे, हमेशा अतृप्ति रहेगी। कुछ मांगो नहीं, दाता बनकर दो। कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनो, इतना पावरफुल बनो। इसलिए दुनिया में एक कहावत है कि जो अपने लिए रूल नहीं बनाता है, उसको दूसरों के बनाए हुए नियमों पर चलना पड़ता है। क्योंकि कभी उसने अपना कोई चीज़ फिक्स नहीं किया, हमेशा क्या रखा, दूसरों के आधार से जीवन रखा। ये मैं कर्म करूँगा, इसका परिणाम ये होगा, ये करूँगा तो सबके अंदर ये वाली भावना डेवलप होगी। अब मैं जो इंटेंशन की बात हमने की थी एक सीरीज में, इसमें देखो इंटेंशन कितना बुरा है, अशुद्ध है ना, इसलिए कर्म का परिणाम ठीक नहीं आ रहा है। तो इस बात को अंडरलाइन करते जाना है कि हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं ठीक हो रहा है, इसका मतलब जरूर मैं मांग रहा हूं। अब ये बदले भी मांगना है। जैसे यहाँ पर कई बार आते हैं तो कहते हैं मैं परिवार में चाहता हूँ ये बदल जाए, ये बदल जाए, इसकी स्थिति ऐसी हो जाए। शिव बाबा सुनाते, कुछ भी मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा नहीं अनुभव करेगा। महादानी भिखारियों से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रखते। महादानी भिखारियों से का मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो भी भिखारी है ना, मांग रहे हैं सबसे, रॉयल भिखारी है। तो ये बदले ये भी मांगना है, ये करे ये भी मांगना है, ऐसा सहयोग मिले ये भी मांगना है, ये फोन करे ये भी मांगना है। माना कुछ भी लेने का संकल्प मांगना है। सोच लीजिए, कुछ भी अगर आप चाहते हैं ये मांगना है, और ये आपको कभी भी कंप्लीट चेंज नहीं होने देगा। ये अंडरलाइन कर लेना है। सिर्फ कर्म करो, भूल जाओ, कर्म करो, भूल जाओ, कर्म करो, डिटैच्ड हो जाओ। लेकिन हमारे अंदर इतना ज़्यादा उफान होता है कि मैंने छोटा सा कर्म किया, किसको किसको ना बता दूं। जल्दी जल्दी सारा वो हम बताने की कोशिश करते हैं, और यही एक कारण है कि हमारे अंदर मैच्योरिटी नहीं आ रही।
स्पिरिचुअलिटी की मैच्योरिटी क्या होती है वो तब तक नहीं आएगी जब तक हमारा ये नहीं बंद होगा मांगना। तो किसी भी इच्छा से बेगर बनो, जब तक किसी में अंश मात्र रस दिखाई देता था तुमसे मिलना बात करना अच्छा लगता है। ध्यान से लाइन सुनेंगे, किसी भी इच्छा से बेगर माना भिखारी बनो, जब तक किसी में भी अंश मात्र रस दिखाई देता है अर्थात उनसे मिलना उनसे बात करना अच्छा लगता है, माना इच्छा है, तो क्या मिलेगा? बस यही कारण है तकलीफ का सबसे बड़ा। इच्छा है ना, कोई न कोई डिजायर है, तब तक आप अतृप्त फील करेंगे। अब हमको ज्ञान का सागर मिला, पवित्रता का सागर मिला, शांति का सागर मिला, प्रेम का सागर मिला, आनंद का सागर मिला, शक्तियों का सागर मिला, हमारे पास सागर आ गया है। जब हमारे पास सागर है तो फिर हमको डरने की क्या बात है? हमारे पास तो सारा कुछ है, तो फिर किस बात की डिजायर, कैसी इच्छा? तो कुछ भी क्यों मांगना है? इनसे क्या लेना जो पहले से ही मरे पड़े हैं इस दुनिया में। अगर उनके पास आप कुछ जाओ, कहते हैं क्या करें जी, पहले से हमारे पास इतनी तकलीफ है। इस असार संसार में क्या मिलना है? असार संसार माना जिसमें कोई सार नहीं, कोई एसेंसलेस है। इस असार संसार में कुछ मिलना ही नहीं आपको, जो पहले से ही खाली है। आपको क्या देंगे? कोई भी विनाशी चीज आपको कुछ दे सकती है? यहाँ पर सब कुछ क्या है? डिस्ट्रक्टेबल है, पेरिशेबल है, डिविजिबल है, नष्ट हो जाएगी, सब विनाशी है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे, सबको पता है। ये सब कुछ विनाश होने वाला है। तो जो विनाश होने वाली चीज है, जो खत्म होने वाली चीज है, उस विनाश होने वाली चीज से आप जो लेंगे वो आपको तृप्त करेगा। हर दिन दूसरी इच्छा, फिर तीसरी इच्छा, फिर चौथी इच्छा, क्योंकि बदल रहा है फीलिंग और इमोशन, हर मोमेंट बदल रहा है। तो आपको कुछ भी क्यों मांगना है किसी से? तो ये है असार संसार से ना लेना। यहाँ पर कुछ भी लेना माना क्या? मांगना। मांगना माना रोना। तो विघ्न का प्रमुख कारण कामनाएं, विघ्न का प्रमुख कारण है। मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूं, मेरे से राय ली जाए, मेरा मूल्य रखा जाए, सेवा में विघ्न का प्रमुख कारण है। तो जब तक स्वयं इच्छा मात्र में विद्या नहीं होंगे तब तक औरों की इच्छाएं पूर्ण नहीं कर सकेंगे। ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि जब तक हमको ये नॉलेज भी ना हो कि डिजायर क्या होती है, तब तक हम औरों की डिजायर्स को फुलफिल नहीं कर सकते। बाबा हमको एक टाइटल देते हैं कामधेनु का, कि आप सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो हम सबकी इच्छा को तब तक पूर्ण नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर कोई न कोई इच्छा है कि हमको इस चीज़ का ये परिणाम मिले। अंडरलाइन कर लीजिए, दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना। जब आप इस दुनिया से परे होंगे, इस आसार संसार का मतलब जहाँ पर सारे दुखी हैं, अतृप्त हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, इन आत्माओं से आपको क्या मिलने वाला? जैसे मैं यही काम कर रहा हूँ, एक उदाहरण ले लें। अब इसमें 50 लोगों को बात ठीक लग रही होगी, कुछ लोगों को ठीक नहीं लग रही होगी, कुछ लोग खोलेंगे बंद कर देंगे, कई लोग पूरा देखेंगे, कई लोग आधा देखेंगे। तो क्या ये काम बंद कर दिया जाए? ये काम बहुत अच्छा है, जिनको पसंद आएगा वो पूरा देखेंगे, जिनको चेंज होना है वो पूरा देखेंगे, जिनको बदलना है वो पूरी तरह से काम करेंगे। तो मैं 2 जनों के पीछे, 3 जनों के पीछे कम क्या 80 या 90 जनों को डिस्टर्ब करूं? नहीं, मुझे सिर्फ कर्म करना है, अच्छे से अच्छा देना है। उसको जो लेने वाला हो लेगा, उस पर पूरी तरह से काम करेगा, फिर उसके बाद फोकस्ड हो जाएगा। तो ये हमारा कर्म है, हमको सिर्फ देते जाना है। ये नहीं सोचना है कि पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा। बस चेक करना है जो मेरे लिए अच्छा है, जो फैमिली के लिए अच्छा है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा है, जो देश के लिए अच्छा है, जो विश्व के लिए अच्छा है, वो कर्म सबसे अच्छा है इस वर्ल्ड का। तो सबसे अच्छा कर्म ये है सबको देना और बिना डिजायर के देना। तब देखो महापरिवर्तन हमारे अंदर आएगा। हर संकल्प का आपको अगर उसका रिजल्ट चाहिए तो फिर तो हो गया, तो आप तो रिजल्ट फोकस्ड हो गए, फिर आपको हमेशा दर्द होगा, दुख होगा। अब हम करते हैं थोड़ा सा मेडिटेशन। हमने इतना सुना
इसको सम अप करते हैं एक लाइन में कि जो कुछ भी इस दुनिया में आपको अभी तक मिला उसमें कहीं न कहीं लाइक हुआ, कहीं डिसलाइक हुआ। आज YouTube पर भी लाइक डिसलाइक का वो बना हुआ है, अच्छे अच्छे लोगों का भी लाइक और डिसलाइक हुआ है। तो इसका मतलब क्या, वो कर्म करना बंद कर दें? ये ज़रूरी नहीं है कि जिसने डिसलाइक किया है उसको ये बात उसका मतलब जो सुनाने वाला तो ठीक नहीं था, हो सकता है उसको बात ही समझ में ना आई हो सकता है उसके इंटरेस्ट का ना हो। तो किसी भी बात से हमको नर्वस नहीं होना है, सिर्फ कर्म करना है। सम ये है, परिवर्तित होने के लिए तृप्त बनना है, लेना है तो शिव बाबा से लेना है, परमात्मा से कनेक्ट होना है। इस दुनिया से किसी भी तरह की कामना रखना, किसी भी तरह की इच्छा रखना हमें कभी भी बदलने नहीं देगी। तो पूरी तरह से बदलना माना मास्टर भगवान बनना, उस फीलिंग में आने के लिए बहुत शक्तिशाली तरीके से इस बात को अंदर ले जाना है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। ये 83 की सीरीज है, शिव बाबा ने हम बच्चों को सिखाई, जो अव्यक्त मुरली जिसको हम कहते हैं, जो परमात्मा द्वारा सुनाए गए महावाक्य हैं। उन महावाक्यों के आधार से बात आपके सामने रखी जा रही। पहले परफेक्शन से नहीं आ रही थी कि कैसे बताया जाए कि परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा, लेकिन शिव बाबा इतना गहराई से, परमात्मा इतना गहराई से एक एक बात हमको बताते कि लगता अच्छा इसका ये कारण है। अब वो कारण पता चल गया कि जो हम कर्म, जैसे मेडिटेशन ही कर रहे हैं तो इसका भी परिणाम चाहते हैं। भाई आप करते जाओ, अच्छी चीज़ है, ऑटोमेटिकली परिणाम अच्छा होगा। तो इससे ये ठीक हो जाएगा, अच्छा इससे ये काम हो जाएगा। अब बताओ, आपने पहले योग शुरू नहीं किया तब तक पहले काम पर फोकस्ड हो गए। पहले शुरू तो करो, पहले अपना काम स्टार्ट तो करो, फिर देखो उसका रिजल्ट कितना सुंदर आता है। तो हमको इस तरह से अपना कर्म करते जाना है। तो चलते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं। अपने आप को आज बिल्कुल डिजायरलेस बना देना है। सिर्फ मैं परमात्मा की याद में एक छोटा बच्चा जिसको कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ वो हर एक खिलौने से खेल रहा है, छोड़ रहा है, ऐसा बन जा रहा हूँ। एक प्योर, कंप्लीट प्योर बन के बैठ जाता हूँ प्यार से, और ऊपर से परमात्मा की एक फाउंटेन रूपी लाइट के मध्य बैठा हुआ हूँ। वहाँ से वो रोशनी, वो परमात्मा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं और मुझे शक्तिशाली बना रही हैं, मुझे पावरफुल बना रही हैं, मुझे इतनी शक्तिशाली बना रही हैं, कह रही हैं कि आप आज इच्छा मात्र में विद्या बन गए। माना आपको ये भी नॉलेज नहीं रही कि डिज़ायर क्या होती है। बिल्कुल छोटे बच्चे, बिल्कुल प्योर बच्चे, बिल्कुल परमात्मा की तरह हो गए, जो इस दुनिया से कुछ नहीं चाहता। तो हम भी इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहते। ऐसा बनेंगे तो आप देखो आपके अंदर कितना स्पिरिचुअलिटी का बल आता है। ये बहुत बड़ा कर्म है, आसान तो नहीं है, लेकिन जब एक बार नॉलेज हमको इसकी समझ आएगी ना, इसको 2 बार 3 बार 4 बार सुनो, बार बार सुनो तो समझ आएगा कि अच्छा चेक करने का मौका मिलेगा कि अच्छा यहाँ गलती हो रही है, अच्छा यहाँ गलती हो रही है, अच्छा यहाँ गलती हो रही है। तो जब बार बार चेक करने का आपको मौका मिलेगा तो आप इससे धीरे धीरे निकल आएंगे। बहुत सुंदर टॉपिक है और अपने अंदर चेंज करने का आधार है अपनी डिज़ायर्स को पहचानना। सबसे बड़ी बात है पहचानना, उसके बाद उसको चेंज कर देना, तो हम कंप्लीट चेंज हो जाएंगे। ओम शांति।